ओके, थप्पड़ थप्पड़ सरदार सरदार। और इसके बाद सेकंड कॉल। अरे कुत्ते, आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई है। समझ आने नहीं दे रहा। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। कुत्ते ने ऐलान भी कर दिया। ठीक है, हाय भगवान रुक जाओ। साले बहुत खतरनाक है। हाँ खुजली हो रही हाथों में, खुजली हो रही, सच में हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं अपनी, शुरू नहीं करते हैं। ये पढ़ाई ये लिखाई मेरे पास का ही नहीं, मैं जब देखता हूँ मुझे जानता ही नहीं, पास होना मेरा बनता ही नहीं। एक के बाद एक स्टेप पूरे होते जा रहे हैं। हमारा जो जर्नी चल रहा है शेयर्स का वो बहुत अच्छा जा रहा है। कहने का मतलब बस एक ही है कि तुम्हारा कॉल्स एंड एडवांसेस का जो आज पोर्शन है वो मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। और इससे पहले तुमने पिछली वीडियो में कॉल्स एंड अरियर देख लिया है। अगर तुमने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक दिए दे रहा हूं, तुम जल्दी से जाके कॉल्स एंड एडवांसेस वाले केस से पहले कॉल्स एंड अरियर देख के आओ। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये जो लगन तुम दिखा रहे हो ना सारी वीडियोस पे, और तुम देखते जा रहे हो और तुम्हें समझ भी आ रही ना, यही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनने वाला है इस 2023 के बोर्ड्स में। चलो अब बिना किसी बातों के शुरू करते हैं। सो कॉल्स एंड एडवांसेस के क्वेश्चन को करवाने से पहले बच्चे एक चीज ध्यान रखना, मेरे को तुम्हें कॉल्स एंड एडवांसेस क्या होता है ये बताना जरूरी है। और कॉल्स एंड एडवांसेस जर्नल एंट्री के फॉर्म में किधर जाता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ये भी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान देते हैं सबसे पहले जो कॉल्स एंड एडवांसेस का पोर्शन है बच्चे, कॉल्स एंड एडवांसेस तब होता है जब एक शेयर होल्डर अपनी कोई भी किस्त में एडवांस पैसा दे देता है। एग्जांपल के तौर पे अलॉटमेंट का पैसा देना है, उसने अलॉटमेंट तो दिया ही, साथ में फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी दे दिया, या फिर सिर्फ फर्स्ट कॉल दे दिया। तो यहां पे कंपनी को एक एडवांस पेमेंट मिल जाता है जिस पे वो इंटरेस्ट भी देती है। लेकिन सीबीएसई के करंट सिलेबस के हिसाब से वो इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो हट चुका है आपके सिलेबस से। तो अगर देखा जाए तो यहां पे हमें सबसे ज्यादा जरूरत है यहां पे जर्नल एंट्रीज को समझने की। जर्नल एंट्रीज किस तरीके से करी जाए और ये कॉल्स एंड एडवांसेस जाता कहां पे है। और इसके बाद मैंने जैसे प्रॉमिस किया था ना पिछली वीडियो में कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कॉल्स एंड एडवांसेस और कॉल्स एंड अरियर दोनों आने वाले, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, मैं बोर्ड पे चला जाता हूं, क्वेश्चन तो बाद में देखा जाएगा। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे मैं कॉल्स एंड एडवांसेस समझाने के लिए आपको बता देता हूं कि एक कंपनी ने निकाले नियर अबाउट 5000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹20। दैट मींस 20 रुपए एक शेयर का था और 5000 शेयर्स उसने निकाले। और यहां पे जो 20 रुपए है वो डिवाइडेड है ओवर ऑल 4 कैटेगरीज में, दैट मींस 4 किस्तों में मांगा जा रहा है। सबसे पहली एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन 5 रुपए की, ये भी 5 रुपए का, ये भी 5 रुपए का और ये भी 5 रुपए का, सबको मिला के 20 रुपए हो जाते हैं। आपका 5 रुपए का एप्लीकेशन, 5 रुपए का ही अलॉटमेंट, 5 रुपए फर्स्ट कॉल एंड 5 रुपए ही सेकंड कॉल। अगर मैं यहां पे सारी टोटलिटी करता हूं तो मेरे पास 20 रुपीज पूरी तरीके से हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहां पे कि अब यहां पे स्पेशल केस क्या होने वाला है। एक शेयर होल्डर था जो होल्ड करता था नियर अबाउट 500 शेयर्स, उसने अपनी अलॉटमेंट के साथ अपना फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों ही दे दिया। अपना फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अलॉटमेंट में ही दे दिया। 500 शेयर्स होल्ड करता था और उसने अपना जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा है वो अलॉटमेंट में ही दे दिया। अब बच्चों इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से बनाई जाएगी, चलो उसको देख लेते हैं। मैं जब तक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेता हूं, और अगर तुमको ये आता है पहले से तो जल्दी से कर डालो, और नहीं आता तो मैं सिखा रहा हूं ना। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन की एंट्री पहले से ही कर रखी है क्योंकि एप्लीकेशन की एंट्री में कुछ भी खास नया नहीं है। मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर दिया है। 5000 इक्विटी शेयर्स के हिसाब से 5 रुपए, आपका 25000 रुपए यहाँ पे सारे बैलेंसेस चले गए। अब मेन ट्विस्ट आना शुरू होता है आपका कहां से बच्चे। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग शुरू करने वाले हैं अलॉटमेंट से, कॉल्स एंड एडवांसेस, क्योंकि हमें एडवांस मिला है फर्स्ट और सेकंड कॉल का, कहां पे, अलॉटमेंट में ही। तो ध्यान दे बच्चे, मैंने आपको जब कॉल्स एंड अरियर सिखाया था तब भी आपको ये चीज बताई थी कि आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कॉल्स एंड एडवांसेस में भी और कॉल्स एंड अरियर में भी, आपकी ड्यू एंट्री तक। मतलब जो आपकी ड्यू एंट्री होती है, दैट मींस जो मांगने वाली एंट्री होती है, उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कॉल्स एंड एडवांस हो रहे हैं, कॉल्स एंड अरियर हो रहे हैं, कि 10 लोग एडवांस करेंगे 10 लोग अरियर कर रहे हैं, आपको उससे कोई भी मतलब नहीं है। सीधा बात कर रहा हूं मैं तुमसे, यहां पे तुम्हें जो ड्यू एंट्री होती है ना, भीख मांगने वाली एंट्री, जो जिसका तुम अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा मांगते हो, इसमें तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है कि भाई अब किसी ने ज्यादा पैसा दे दिया, फिर किसी ने कम पैसा दे दिया, किसी ने कॉल्स एंड अरियर कर दिया, फिर किसी ने कॉल्स एंड एडवांसेस कर दिया। ये चीज मुझे मांगते टाइम कहां पता थी, ये मुझे मांगते टाइम पता नहीं थी। तो ध्यान रखना, जब भी मैं पैसा मांगूंगा यहां पे, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल के लिए कितना, वही 5000 इंटू 5 25,000। यहां पे मेरे को कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने पैसा मांगा मेरे को थोड़ी ना पता था कि वो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट में ही दे देगा। समझ आया कि नहीं आ गया? ओके, मांग तो लिया है बेसिकली। अब हम लोग रिसीविंग शुरू करते हैं। तो यहां पे रिसीविंग होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट मैंने यहां पे लिख दिया है। अब जरा सा देखते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहां पे ध्यान दे बच्चा कि हम लोग मांग रहे हैं 5000 इक्विटी शेयर से पैसा। और ध्यान दे 5000 इक्विटी शेयर से पैसा जब मांगता हूं मैं 5 रुपए के हिसाब से, तो आता है मेरे पास 25,000 रुपए। दैट मींस आपके पास शेयर अलॉटमेंट में स्पेसिफिकली 25,000 ही आना चाहिए। शेयर अलॉटमेंट से कितना मिलेगा? 25,000। लेकिन आपको पैसा ज्यादा मिल गया। आपको यहां पे पैसा ज्यादा मिल चुका है। कितने से ज्यादा मिल गया है जरा सा देख लेते हैं बच्चे। एक शेयर होल्डर था जो 500 शेयर्स होल्ड करता था, उसने मेरे को 5 रुपए फर्स्ट कॉल और 5 रुपए सेकंड कॉल, दैट मींस फर्स्ट कॉल का भी 5 रुपए दे दिया और 5 रुपए सेकंड कॉल का भी दे दिया। दैट मींस उसने मेरे को 2500 फर्स्ट कॉल के और 2500 सेकंड कॉल के दे दिए। दैट मींस मेरे पास टोटलिटी में कितना पैसा आ गया? 30,000। मांगा तो 25,000 था, आ कितना गया है स्टूडेंट्स? आ गया हमारे पास 30,000 रुपीज। तो दैट मींस बैंक अकाउंट डेबिट में कितना गया? 30,000। आपको गैप कहां पे देखने को मिल रहा है? अब यहां पे तुम्हें डिफरेंस कहां देखने को मिल रहा है? क्या डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? ऑब्वियस सी बात है सर, डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है। दैट मींस जो डिफरेंस है बैलेंसिंग करने के लिए वो यहां पे लिखना पड़ेगा 5,000 का, और ये जो 5,000 का डिफरेंस है वो लिखा जाएगा किसके नाम से स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही, 2 कॉल्स इन एडवांसेस। और यहां पे आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन खत्म हो गया। सर ये इतना सरल था? ऑब्वियस सी बात, इतना सरल था। तो दैट मींस आपका ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खत्म होता है। लेकिन इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में भी तो देखने को मिलेगा। सर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बस इतना है कि भाई किसी इंसान ने जो 500 शेयर होल्ड करता था, उसने तुमको अपना जो पैसा है वो एडवांस दे दिया तुम्हें अलॉटमेंट में। तो क्या अब वो दोबारा तुम्हें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में पैसा देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो दैट मींस और हमारी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की भी एंट्री हैम्पर होने वाली है। बिल्कुल होने वाली है। तो एक बार करके दिखा दो। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कॉल की एंट्री। और फर्स्ट कॉल की एंट्री में जैसे तुमको बताया था ड्यू एंट्री मतलब भीख मांगने वाली एंट्री। अरे मतलब जिसमें पैसा मांगते हैं उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता। तो बिल्कुल सही, हम लोग बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री मांग करेंगे। तो यहां पे कहेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट किसके लिए पैसा मांग रहे हैं बच्चों? बिल्कुल सही, टू शेयर कैपिटल के लिए। ओके, 5,000 इंटू 5 कितना? वही 25,000 रुपए मांगा जा रहा है। उसके बाद हम लोग को रिसीविंग होगी, लेकिन रिसीविंग कम से होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा हमें पहले ही मिल चुका है 2,500 रुपए। मतलब इस 25,000 में 2,500 कम आने वाले हैं। बिल्कुल सही। तो रिसीविंग होगी बैंक अकाउंट डेबिट से टू शेयर फर्स्ट कॉल। बच्चे फर्स्ट कॉल में आना कितना चाहिए था? 25,000। रिसीविंग होगी 2,500 कम, मतलब 22,500। तो यहां पे रिसीविंग हो रही है 22,500 की। कितना कमा रहा है स्टूडेंट्स? और कौन सी साइड कमा रहा है? बिल्कुल सही, 2,500 कमा रहा है। और हमारा कौन सी साइड कमा रहा है? डेबिट साइड। तो ये 2,500 मैंने यहां पे लिख दिया हो, किसकी वजह से कमा रहा है? कॉल्स इन एडवांसेस की वजह से। और यहां पे ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई है। और इसके बाद जो सेकंड कॉल की एंट्री है, आई गेस तो तुम लगा लोगे। और अगर तुमसे नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली बात है तुम वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। और अगर तुमसे वो हो जाएगी तो फिर इसके बाद तुम 5 या 10 सेकंड स्किप कर सकते हो। हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है? और अगर नहीं करें तो देख लीजिए बच्चे, हम लोग यहाँ पे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल का पैसा मांगेंगे। तो यहाँ पे जो भीख मांगने वाली एंट्री है वो है इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। कुत्ते भौंक रहे हैं, उनको प्लीज इग्नोर करना, ठीक है? किसके लिए मांग रहे हैं? टू शेयर कैपिटल के लिए। कितना है बच्चे? वही सीधा 25,000 रुपए। रिसीविंग होगी वही बच्चे 2,500 रुपए कम। और उनको रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। और हाँ, जितना बैलेंस होगा कॉल्स इन एडवांसेस का होगा। दैट मींस हमने यहां पे लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। शेयर सेकेंड कॉल में कितना आना चाहिए था? 25,000 रुपए। आएगा 2,500 रुपए कम क्योंकि पहले ही मिल चुका है। तो आएगा 22,500। बाकी का जो सरप्लस बैलेंस रह गया 2,500 का, वो हमारा घाटा हो गया। तो यहां पे लिख दिया किस नाम से बच्चे? आपका कॉल्स इन एडवांसेस ही इसके पीछे एक मेन वजह है। खत्म हो जाता है पूरा। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई है। अब हम लोग बढ़ सकते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो वीडियो की शुरुआत में तुम्हें कहीं ना कहीं ब्लर 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 दिख रहा था, ठीक है?
शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला तो यहां पे लिखा हुआ है कनिका लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल को देख के कभी डरा मत करिए, ये ऑथराइज्ड कैपिटल इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है कि इससे ज्यादा पैसा ये नहीं ले सकते, और इसका कोई मतलब भी नहीं होता, ये खाली बैलेंस शीट में लिखी जाती है। ओके, तो कनिका लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख। द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 8000, लेकिन उसने 8000 शेयर निकाले और एक शेयर था आपका 10 रुपए ईच का। 3 एप्लीकेशन पे 3 अलॉटमेंट में 2 फर्स्ट कॉल और 2 ही सेकंड कॉल पे आगे देखने को मिला है। द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड, सारे शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड हो गए एंड द अमाउंट वाज रिसीव्ड। विशाल द होल्डर ऑफ 500 शेयर्स पेड द होल अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद द अलॉटमेंट। एक इंसान था विशाल जिसके पास 500 शेयर्स है, बिल्कुल मेरे एग्जांपल की तरह 500 शेयर्स, और उसने सारा का सारा पैसा आपके अलॉटमेंट में ही दे दिया। दैट मींस उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट में ही दे दिया है। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होने वाली है। पॉज कर दो, ऑनेस्ट रहना, पॉज कर दो, यहां पे क्वेश्चन को पॉज कर दो और अपने आप लगाओ। और हाँ, नहीं हो रहा है तो तभी वीडियो प्ले करना, और हाँ अगर हो गया है तो क्रॉस चेक करने के लिए वीडियो प्ले कर लो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन से। ओके स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल एप्लीकेशन का कितना पैसा है। तो एप्लीकेशन में 3 रुपए मांगे जाए एप्लीकेशन में और 8000 शेयर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूं कि यहाँ पे मेरे पास 8000 इक्विटी शेयर्स हैं और एक शेयर नियरली आपका 10 रुपए ईच का है। तो मैंने यहाँ पे 10 रुपए ईच लिख दिया है और ये डिवाइडेड कितने में है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है, इतना तो मुझे पता है। कितने कितने हैं देख लेते हूँ जरा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो नियर अबाउट हमारे पास 3 3 2 2 है, और यहाँ पे एक इंसान है जो 500 शेयर ऑप्ट करता है, उसने सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट में दे दिया है। तो एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है एप्लीकेशन की, इसीलिए मैं जर्नल एंट्री नहीं करूंगा और सीधा मैं अलॉटमेंट से शुरू कर देता हूँ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल के पैसा मांग रहे हैं, और रिसीविंग एंट्री में ही आपको कॉल्स एंड एडवांसेस को दिखाना पड़ता है। कॉल्स इन अरियर को भी सेम वही चीज प्रोसीजर किया जाता है। दैट मींस जो आपका ड्यू एंट्री होता है उसमें कोई भी चीज नहीं दिखाई जाती है। और हम देखते हैं 8000 शेयर्स के हिसाब से अगर 3 रुपए देखे जाए तो 8000 × 3 24,000 होता है, और 24,000 रुपए हम लोगों ने मांगे हैं। किससे बचे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से मांगे हैं। अब हम लोग रिसीविंग करेंगे तो यहां पे लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में तो आप पार वैल्यू से लिख देंगे कि 24,000 आने थे और एक्स्ट्रा कितने आ गए बच्चे। एक इंसान 500 शेयर ऑप्ट करे था, उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया और उसने सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया है। तो दैट मीन्स 1000 रुपए जो है हमें मिल चुके हैं। दैट मीन्स टोटल 2000 रुपए का मुनाफा हो गया। दैट मीन्स 24 25 26 हमारे पास 26,000 रुपए आ गए। मांगे कितने थे? 24,000, आ गए 26,000। कितने का मुनाफा हो गया है? ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है जो बेसिकली 2000 का है, वो 2000 का डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है वो आपको क्रेडिट सारा सारे जो गेन्स होते हैं वो क्रेडिट किए जाते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे हम 2 कॉल्स इन एडवांसेस। ये कॉल्स इन एडवांसेस की वजह से दिक्कत हुई है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 26,000, टू शेयर अलॉटमेंट 24,000 और 2 कॉल्स इन एडवांसेस 2000। यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खत्म होता है किसका? आपका अलॉटमेंट का। इसके बाद हम लोग मांगेंगे अपनी फर्स्ट कॉल को, तो सीधा लिखते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। और किस लिए मांग रहे हैं? ऑब्वियस बात है, टू शेयर कैपिटल के लिए मांग रहे हैं। अगर पैसा देखा जाए तो यहाँ पे 8000 शेयर के हिसाब से 2 रुपए देखा जाए तो 16,000 रुपए हमारे पास आने चाहिए। रिसीविंग एंट्री ऑब्वियस बात है कम से होगी क्योंकि इंसान ने जो पैसा है वो हमें अलॉटमेंट में ही दे दिया था। तो यहाँ पे रिसीविंग एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और मैंने यहाँ पे जैसे लिखा टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट है वो तो पार वैल्यू से जाएगा। दैट मींस आपका 16,000। रिसीविंग 1000 से कम होगी क्योंकि फर्स्ट कॉल का 1,000 रुपए एडवांस था, उसके बाद जो दूसरा 1000 है वो सेकंड कॉल का था। इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट 1000 से कम होगा, मतलब रिसीविंग होगी 15,000 से। ऑब्वियस सी बात है जो 1000 का घाटा हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ कॉल्स एंड एडवांसेस की वजह से हो रहा है क्योंकि उस इंसान ने अलॉटमेंट में वो एडवांस दे दिए थे। यहाँ पे मैंने 1000 लिख दिया है कॉल्स इन एडवांसेस को, कॉल्स इन एडवांसेस अकाउंट डेबिट। तो कॉल्स इन एडवांसेस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और ऐसे ही सेकंड कॉल भी हो जाएगी। और इस तरीके से आपका कॉल्स एंड एडवांसेस का टॉपिक पूरी तरीके से खत्म होता है। अगली वीडियो में आपको मैं नियरली एक सिंपल एंड स्लीक तरीके से कॉल्स एंड एडवांसेस एंड कॉल्स एंड के मिक्स्ड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, और वो वीडियो खत्म करने के बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे अपने फॉर फीचर एंड रेशियो पे। तब तक के लिए अगर आपको कॉमर्स का काम अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।